सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली कंपनी की बात करते हैं जिसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केपीआई ग्रीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों फिलहाल इस कंपनी से रिलेटेड सबसे बड़ी अपडेट ये है कि इसके Q3 के अर्निंग्स आ चुके हैं, जहां पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 68.3% से ग्रो किया है इस Q3 में, और इस वजह से स्टॉक आज के दिन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी डिलीवर करता हुआ दिख रहा है। तो चलिए सभी पैरामीटर्स को अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके रेवेन्यू के बारे में। तो रेवेन्यू इस बार 38.8% से ग्रो हुआ है Q3 में। पिछले साल के Q3 में 330 करोड़ का रेवेन्यू था जो कि बढ़कर 458 करोड़ हो चुका है, यानी कि ग्रोथ रेवेन्यू में अच्छी देखने को मिली है। इबिट्टा दोस्तों अगर हम देखें तो इस बार का इबिट्टा 32.2% से ग्रो हुआ है। पिछली बार 104 करोड़ का इबिट्टा था, इस बार 137 करोड़ है। तो इबिट्टा में भी अच्छी ग्रोथ है, बट इबिट्टा मार्जिन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर एक डिक्लाइन हमें देखने को मिल रही है। अभी 29.9% इसके इबिट्टा मार्जिन है Q3 में, और वही पिछले साल के Q3 में 31.4% है। तो एक पैरामीटर चलो खराब है, बट बाकी के पैरामीटर्स की बात करें रेवेन्यू, इबिट्टा एंड नेट प्रॉफिट, तो वो सभी में हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। नेट प्रॉफिट को एट द एंड अगर हम देखें तो पिछले साल 50.6 करोड़ का प्रॉफिट इसने दिखाया था, इस बार 85.2 करोड़ हो चुका है, जिसमें हमें 68.3% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अभी पिछले कुछ टाइम से क्या हुआ है कि केपीआई ग्रीन के वैल्यूएशन में काफ़ी अच्छी खासी डिप हमें देखने को मिली है। क्यों देखने को मिला है? क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा अनसर्टन सिचुएशन चल रहा है, और वहाँ पर जो सेक्टर का वैल्यूएशन हाई होता है या जो स्टॉक का वैल्यूएशन हाई होता है वहाँ पर अक्सर आपको हेवी सेलिंग देखने को मिलती है, क्योंकि सबसे बेस्ट टाइम उन्हीं सारी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग का होता है। और चार्ट से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि केपीआई ग्रीन का परफॉर्मेंस पिछले कुछ टाइम में कितना डिफरेंट रहा है पहले के मुकाबले। ये आपको पी रेशियो का चार्ट दिखेगा, यानी कि प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स का। ठीक है, ये शेयर प्राइस का चार्ट नहीं है। एक टाइम पे इसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स करीब 150 के आसपास हुआ करता था, बट अभी वो करेक्ट होकर अराउंड 50 के आसपास आ चुका है। अब देखो 150 के आसपास जब प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स इसका था, उस टाइम भी अगर 68% से कंपनी अपने प्रॉफिट को ग्रो करती हुई दिखती तो बहुत अच्छा नंबर्स माना जाता। बट अभी क्या है कि इतना स्टॉक जो टूट चुका है उस वजह से वैल्यूएशन वाइज स्टॉक थोड़ा सा सस्ता अब नज़र आ रहा है, और यहाँ पर ऐसे नंबर्स के बेसिस पे स्टॉक को रिएक्ट करना ज़रूरी भी है, क्योंकि मार्केट जब ज़्यादा बुलिश किसी स्टॉक को दिखाती है तो वहाँ पर 1 करोड़ से भी अगर नंबर मिस हो जाती हैं, लाइक कोई भी पैरामीटर पे अगर मार्केट को सूट नहीं करा वो नंबर, तो वहाँ पर हेवी सेलिंग देखने को मिलता है। और केपीआई ग्रीन की बात करें तो नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू, इबिट्टा सभी अच्छे थे। अब इबिट्टा मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर देखोगे तो वो गिरा था, बट वैल्यूएशन अभी केपीआई ग्रीन का सस्ता है, इस वजह से इस चीज़ को उतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं मिला। बट यही 150 के आसपास का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स होता तो इसी चीज़ के बेसिस पर मार्केट लोअर सर्किट भी हिट कर सकती थी। तो चीज़ों को समझो, जब किसी स्टॉक का वैल्यूएशन सस्ता होता है तो एक्सपेक्टेशंस भी उससे कम होती है, और एक्सपेक्टेशंस जब कम रहती है तो उसको बीट कर पाना ज़्यादा ईजी होता है एक्सपेंसिव वैल्यूएशन के टाइम में। इस वजह से बोला जाता है कि कोई भी कंपनी जब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो वहाँ पर आपको दूरी बनानी चाहिए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक वेबिनार के बारे में जो कि हमने अरेंज किया है आपके लिए, और ये वेबिनार आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कुछ आपको ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो कि इस बियर मार्केट में आपको पैसा बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, और जब बुल मार्केट आएगा तो आपका पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। अब इससे पहले भी हमने वेबिनार अरेंज किया था, 3 से 4 हज़ार लोग उसको अटेंड भी किए थे, काफ़ी अच्छा हमें फीडबैक भी मिला। बट प्रॉब्लम यह था कि उस टाइम जितने भी लोग क्वेश्चंस कर रहे थे वो इतने ज़्यादा बल्क में थे कि सभी का रिप्लाई दे पाना काफ़ी ज़्यादा हमें मुश्किल हो रहा था। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया है कि इस बार उतने सारे लोगों को इस वेबिनार में हम ऐड नहीं करेंगे, जिनको ज़रूरत होगी उन्हीं को हम ऐड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप डेट देख सकते हो। डेट हमने रखा है 8 फरवरी सैटरडे का। टाइम आप देख सकते हैं 9:30 PM टू 11:55 PM, और इसका कॉस्ट रहने वाला है 499 का। कॉस्ट हमने इसलिए रखा है क्योंकि इससे पहले बहुत सारे लोग आ गए थे, सभी की रिप्लाई हम नहीं दे पा रहे थे। तो इस बार हम चाहते हैं कि उतने ज़्यादा लोग नहीं आए, जिनको ज़रूरत है उन्हीं की एंट्री हो, और जो उनकी क्वेरीज़ हैं उनके क्वेरीज़ को हम अच्छी तरह से क्लियर कर पाएँ। और इसके लिए हमने एक सपोर्ट ग्रुप भी रखा है 3 मंथ का। वहाँ पर आपको किसी भी तरह की क्वेरीज़ अगर होती हैं, मार्केट से रिलेटेड हो या टेक्निकल से रिलेटेड हो, तो डायरेक्टली अपनी क्वेरीज़ को आप डाल सकते हैं।
उसको मैं पर्सनली शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस वेबिनार में आप सीखने क्या वाले हो, तो इसके कंप्लीट डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट में मैक्सिमम लोगों का पोर्टफोलियो 30 से 40% नीचे है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? रीज़न दोस्तों ये है कि काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें एंट्री स्टॉक में कहाँ लेनी है, तो वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। उसके अलावा एंट्री कहाँ नहीं लेनी है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और जब मार्केट गिरता है तो आपके पोर्टफोलियो में कम से कम लॉसेस हो, ये कैसे होगा ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा जो फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ, और साथ में मार्केट से पैसा कैसे बनाना होता है उसके भी काफ़ी सारे आपको फॉर्मूलाज देखने को मिलते हैं, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो ये जो कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर दिख रही हैं, यही सारी डिटेल्स आपको मार्केट में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और ट्रेडर बनने में हेल्प करती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लेना चाहते हैं इस वेबिनार से, तो लिंक मैंने आपको अपने व्हाट्सएप का दे रखा है डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में। लिंक के थ्रू आकर अपनी क्वारीज आप मुझसे डाल सकते हैं। मैं पर्सनली सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर भेज दूंगा, जिसके थ्रू आप इस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों अगली कंपनी का नाम है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। आज के दिन की बात करें तो कोचिंग शिपयार्ड फोकस में है। अब फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है इसके अर्निंग्स। कंपनी के Q3 के अर्निंग्स आज के दिन हमें देखने को मिलेंगे। अब मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि कोचिंग शिपयार्ड इस बार अपने बेस्ट रेवेन्यू एंड बेस्ट प्रॉफिट दिखा देती तो मज़ा आ जाता, बट मार्केट ऐसा उम्मीद नहीं कर रही है। एंटिक ब्रोकिंग की तरफ से एक्सपेक्टेशन रिलीज़ की गई है, जहाँ पर मेंशन किया गया है कि इस बार Q3 में इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 12% से फॉल हो सकता है अगर हम पिछले साल के नेट प्रॉफिट से कंपैरिजन करें। पिछले साल का प्रॉफिट था 248 करोड़, इस बार का प्रॉफिट आ सकता है 219 करोड़। और वही जब हम बात करते हैं सेल्स की यानी कि रेवेन्यू की, तो वहाँ पर हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 23% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। मतलब देखा जाए रेवेन्यू में ग्रोथ की उम्मीद है वो भी डबल डिजिट में, बट प्रॉफिट में गिरावट की उम्मीद है वो भी डबल डिजिट में। इट मीन्स कहीं ना कहीं कंपनी को मार्जिन कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है इस Q3 में। और अगर हम सेल्स की बात करें तो पिछले साल 1021 करोड़ का था नंबर, और अभी ये 1260 करोड़ तक रिपोर्ट हो सकता है। अब देखा जाए दोस्तों तो डिफेंस कंपनी के लिए जो बेस्ट नंबर्स का टाइम होता है वो सेकेंड हाफ ही होता है। जनरली Q3 अच्छा होता है, Q4 बहुत अच्छा होता है। अब Q3 की बात करें तो इस बार मान लो अगर Q1 बेसिस पे नंबर कंपनी अच्छा रिपोर्ट कर दे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि अब तक का जो बेस्ट कंपनी ने सेल्स रिपोर्ट किया था पिछले साल के Q4 में उसको भी कंपनी बीट करते हैं। अगर वो बीट हो जाता है तो पर्सनली मुझे वो नंबर्स काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। बाकी मार्केट को कैसा लगेगा वो तो हमें पता चल ही जाएगा, बट पिछले क्वार्टर में जो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरे थे Q1 बेसिस पे बहुत बड़े मार्जिन से, मार्केट उम्मीद कर रही है कि सेम चीज़ हमें इस बार भी दिख सकता है, बट इस बार Q1 बेसिस पे नहीं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल सकती है। क्योंकि पिछले साल के Q3 में कंपनी ने 30% का OPM रिपोर्ट किया था और इस बार उतना नहीं आएगा ऐसा मार्केट का मानना है। इसी वजह से सिर्फ रेवेन्यू में डबल डिजिट की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, बट कंपनी के प्रॉफिट्स में नहीं। और प्रॉफिट्स अगर मान लो एक्सपेक्टेशन से एकदम डिफरेंट हो जाते हैं, लाइक ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो कर जाते हैं, तो फिर उसको काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। तो देखते हैं कि कंपनी के अर्निंग्स हमें कैसे देखने को मिलेंगे। अर्निंग्स देखनी है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि अर्निंग्स जब आए उसका वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। अब कोचिंग शिपयार्ड के नंबर आज के दिन रिपोर्ट होंगे, उस वजह से बाकी की जो डिफेंस कंपनी है वो भी फोकस में रहेगी, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का भी नाम आएगा, जिसके अर्निंग्स हमें 12 फरवरी को देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब TCS का नंबर हमें देखने को मिलते हैं तो TCS के नंबर के बेसिस पर डिसाइड हो जाता है कि बाकी की टेक कंपनी के नंबर हमें कैसे दिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि TCS भी उसी फील्ड से है जो कि बाकी टेक कंपनी काम करती है। तो वही सेम चीज़ आप यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर कोचिंग शिपयार्ड के नंबर खराब आ गए तो मार्केट कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद करेगी कि बाकी की जो डिफेंस कंपनी है उसके भी नंबर वीक आ सकते हैं, जिसमें HAL हो गई, मैजगॉन हो गई, BDL जैसी कंपनीज हो गई, या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक जैसी कंपनीज हो गई। ठीक है, तो आप इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान रखना। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अपडेट हो रही है, HAL से रिलेटेड हो या फिर बाकी के डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड हो। अपडेट दोस्तों ये है कि इस फाइनेंशियल ईयर 2025 में ज़्यादा ऑर्डर मिलने की उम्मीद है, और इस वजह से इन सारी कंपनीज़ के जो ऑर्डर बुक हैं वो पिछले साल के ऑर्डर बुक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब देखो मेंशन किया गया है कि इंडिया के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं राजेश कुमार, उन्होंने CNBC TV 18 के बोल सकते हैं चैनल पे कुछ इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि इनका एम है फिनिश करने का करेंट फाइनेंशियल ईयर का जो ऑर्डर है उसको डबल कर दे पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर से। यानी कि पिछले साल का जो फाइनेंशियल ईयर था वहाँ पर जो डिफेंस सेक्टर को ऑर्डर्स मिली थी
उसके कंपैरिजन में इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर है वो डबल होगा। समझ रहे हैं आप। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पिछले साल कितना ऑर्डर मिला था और इस साल कितना मिल सकता है। तो देखो, इस साल की बात करें तो Q3 तो कंप्लीट हो चुका है, भले उसके नंबर्स कंपनीज के नहीं आए हैं, बट Q3 कंप्लीट हो चुका है। Q4 का पहला महीना भी खत्म हो चुका है। अब सिर्फ Q4 का 2 महीना रह गया, फरवरी मार्च। और अभी तक की बात करें दोस्तों तो 1,15,000 करोड़ का ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुका है। और पिछले साल की बात करें तो वो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑर्डर का साल था, जहां पर 1,08,000 करोड़ के ऑर्डर्स मिले थे डिफेंस सेक्टर को। अब मानना यहाँ पर यह है डिफेंस सेक्रेटरी का कि पिछले साल के मुकाबले इस साल का जो नंबर है वो डबल होगा, यानी कि 1,15,000 करोड़ का जो ऑर्डर बुक है अभी फ़िलहाल, उसको हम 2,16,000 करोड़ तक विटनेस कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर डिफेंस सेक्रेटरी का कहना है। अब ये होगा नहीं होगा वो एक अलग मसला है, बट यहाँ पर कहना ये है कि हो सकता है, ठीक है। और अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर होता है तो नो डाउट HL जैसी कंपनीज़ हो या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक जैसी कंपनीज़ हो या फिर कोचिंग शिपयार्ड मैजगॉन जैसी कंपनीज़ हो, इन सारी कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो देखते हैं कि ये चीज़ होगा या नहीं होगा, बट अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दिया ताकि आपको चीज़ें के बारे में पता चल सके। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। अभी रिसेंटली दोस्तों इन्फो एज का शेयर फोकस में आ चुका है, क्योंकि कल के दिन इसके अर्निंग्स हमें देखने को मिले थे। अर्निंग्स के साथ कंपनी ने स्प्लिट अनाउंसमेंट किया है जो कि 1:5 की रेशो में है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक आपके लिए अच्छी अपडेट है। शेयर होल्डर नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी किसी भी तरह का बाइंग सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।